गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 ऑलमोस्ट, और आज हम लोग जाने वाले हैं बनारस गंगा आरती देखने और विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो पहले यहाँ पे मैं मतलब नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, बाल बांधे हुए थे, तो अभी मैंने खोला, इसको सुखाऊंगी। और सबसे पहले होते हैं रेडी, और खुद रेडी होने के बाद करेंगे लड्डू को रेडी, क्योंकि उसको रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले ये रूम थोड़ा सा क्लीन करेंगे और उसके बाद होते हैं रेडी, फिर मिलते हैं आपसे। और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की साड़ी, जिसको मैंने सिर्फ एक बार पहनी है करवा चौथ पे। ये पहन के आज मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर जा रहे हैं तो साड़ी पहन के ही जाएंगे। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, मीन्स मैंने कपड़े वेयर कर लिए हैं, मेकअप थोड़ा सा बाकी है, बाल भी थोड़े से बनाने हैं, और इससे बीच में लड्डू भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, उसको भी जीन्स और जैकेट डालने थे। और ये देखो, ये खुद से ही इतना प्यार करता है कि शीशे में देखो खुद से ही बातें करता है। गुड टकलू 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 कौन है टकलू? मैं बाल कहाँ गया? गंगा जी ले गए गंगा जी लेके चली गई। हाँ। तो अब बाल कैसे आएगा? नया नया के लेके आएंगे। नया लेके आएंगे। हाँ, नया कौन लेके आएगा? मैं। आप लेके आओगे? हाँ, लेके आएंगे। ओके, इधर देखो, इधर देखो पहले। और फिर लगभग 12 बजे हम लोग निकल गए थे और बैठ गए थे गाड़ी में। और यहाँ पे मम्मी का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ है, क्योंकि उनको हो गई थी सर्दी, और सर्दी फर्स्ट डे था तो थोड़ा ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे वो सर्ववेद मंदिर की स्थापना थी। तो पिछले 2 दिन के लिए मोदी जी और योगी जी आए थे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे हम लोग बनारस में एंट्री कर गए थे। और बनारस आओ और आप जाम में ना फंसो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत भीड़ होती है बनारस में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और सबसे पहले लड्डू को पिलाया दूध, क्योंकि कार लेके हर जगह हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबसे पहले ये सब काम से फ्री होके कार पार्क करके हम लोग जाने वाले थे मंदिर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन करने। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लगा नहीं था कि दर्शन कर पाएंगे, बट यहाँ पे इनके कुछ जान पहचान के लोग थे, तो उन लोगों के थ्रू हम लोगों का दर्शन हो गया। और दर्शन होने के बाद ये हम लोग आ गए इसके कंपाउंड में। बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर है। फिर दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग 12 बजे निकले थे और हो गए थे, शाम की आरती होने वाली थी 6:30 बजे। और 5 बजे के लगभग हम लोग निकल गए थे घाट की तरफ। आओ, और आप ये बनारस की गलियां देखो, इतने पुराने घर है ना यहाँ पे। और फिर यहाँ की गलियाँ भी बहुत पतली पतली, और एक गली से दूसरी गली बिल्कुल अटैच है। आपके कोई भी गली पकड़ के दूसरे जगह पे आराम से पहुँच सकते हैं। और ये देखो, इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये गंगा जी के किनारे की घाट। पूरे गंगा जी में सिर्फ नाव ही दिख रहे थे, क्योंकि आरती का समय होने वाला था। और फिर नाव से आरती देखते हैं लोग, तो इसलिए। और कितना ज़्यादा भीड़ है, हम लोगों को लगा था कि अभी खरवास चल रहा है इसलिए भीड़ थोड़ी कम होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बनारस में हमेशा ही भीड़ रहती है। और अब भी यहाँ पे हम लोग नाव पे बैठ गए थे आरती देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके देखना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एकदम खच करके भीड़ भरी पड़ी थी वहाँ पे। तो बस आप भी आरती एंजॉय करो।
और यहाँ पे हम लोग आरती देखने के बाद वापस से सारे घाट घुमाते हैं। ये नाव वाले उसके पैसे भी चार्ज करते हैं, तो उसी हिसाब से वो 40 घाट घुमाते हैं। और अगर आप लोग कभी बनारस गए हो या फिर जाने की सोच रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप ज़रूर जाओ, वहाँ के दर्शन करो और अपने बच्चों को भी ले जाओ। इतने पुराने पुराने घर और गलियाँ हैं ना कि आपको बहुत आके यहाँ पे सुकून मिलेगा। और जाओ तो गंगा आरती ज़रूर देखना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।